हेलो एवरीवन। एक हाईएस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगर जो मुझसे है वो है कि सर निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट बुक या बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा होगा। क्योंकि निमसेट के अगर हम सिलेबस को देखें तो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल और इंग्लिश पोर्शन है। इसका वेटेज अलग अलग है जो बात करूंगा। और जो मैथमेटिक्स सिलेबस है वो 11th-12th का मैथ्स ही है। तो हम कई बार इस बात को लेके कंफ्यूज भी होते हैं और कई बार समझ में नहीं आता कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। सर 11th-12th की आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर लें, सब्जेक्टिव कर लें, या सर जेई मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं, जेई मेंस के या एडवांस के पीवाईक्यू करने चाहिए कि नहीं, हरियंत की बुक कर लें, सिंगेज की बुक कर लें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम के नेचर को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उस एग्जाम के नेचर को जाने बिना करेंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रैक कहीं बिगड़ जाए। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अल्टीमेट निमसेट बुक ओवरव्यू 2008-25, 18 ईयर का एक्सपीरियंस एक ही बुक में। ये 18 ईयर के जो हमारे पास पेपर हैं इनको मैंने एक ही बुक में इंक्लूड किया है। और किस ढंग से किया है, जब वो आप सुनेंगे और जानेंगे तो आई एम श्योर कि आप समझ पाएंगे कि आपके पास मटेरियल कौन सा है मैटर नहीं करता, पर मटेरियल को या किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चालू करता हूँ आपको। फर्स्ट बात करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी सिटी में आप जाते हैं और किसी के घर जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के, अपने फ्रेंड्स के, और आपके पास एड्रेस है, तो उस एड्रेस तक पहुंचने के आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप स्टेशन से उतरने के बाद वहां पर टैक्सी ऑटो वाले से पूछें, उसने कुछ डायरेक्शन बताई कि यहाँ से जाइए, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए। फिर वहाँ आगे जाके आप पान की दुकान या चाय वाले से पूछ रहे हैं या वहाँ के जनरल स्टोर से, और इस तरह से आप पूछते 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 उस एड्रेस तक पहुँच सकते हैं। पर इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है और कई बार हम रास्ता भी भटक जाते हैं या लॉन्ग ट्रैक ले लेते हैं। एंड दूसरा स्मार्ट वे जो है वो है कि आप उस एड्रेस को गूगल मैप में डाल दीजिए, और जैसे ही गूगल मैप में डालेंगे तो उसकी लोकेशन, डिस्टेंस और कितने मिनट में पहुंचेंगे, किस व्हीकल से जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपको टाइम भी बता देगा। यानी गूगल मैप आपको उस जगह पे, और नॉट ओनली कि हम किसी छोटी सिटी, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में गूगल मैप के थ्रू बहुत इजीली उस प्लेस पर पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना हो। ये सेम थिंग कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल तो बहुत आज की डेट में अवेलेबल है, देखिए ऑनलाइन अवेलेबल है, ढेरों बुक्स हैं, इतना मटेरियल है कि अब ओवर हो गया, बल्कि और ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा। अगर हम पहले बात करें तो मटेरियल कम था, कंफ्यूजन कम होता था। आज इतने सारे राइटर्स की बुक हैं, इतना सारा कंटेंट है, और यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी इतना कंटेंट है कि हम कई बार उससे गाइड होने की जगह मिसगाइड हो जाते हैं। तो जब हमें किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना होता है तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, यानी टफनेस लेवल क्या है, किस पैटर्न के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, और किसी भी टॉपिक को कहां से स्टार्ट करके कहां पे एंड करें। क्योंकि अगर मैं आपसे एक सिंपल से टॉपिक की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, या बाइनोमियल थ्योरम या प्रोग्रेशन, एनीवन, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 10th की बुक में भी है, 11th की बुक में भी है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, एनडीए में भी आता है, आईआईटी में, जेई में भी, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, निमसेट में भी आता है। पर यदि आप देखें तो एनडीए का लेवल अलग होता है, जेई मेंस का अलग होता है, एडवांस का अलग है, सिमिलरली निमसेट का भी। पर मैंने ये देखा इतने सालों के अनुभवों में कि निमसेट वाले जो बच्चे होते हैं, जो एमसी एंट्रेंस वाले, वो कई बार गाइड की जगह मिसगाइड हो जाते हैं। कुछ भी मटेरियल करने लगते हैं और किसी भी लेवल के क्वेश्चन करने लगते हैं, सबसे पहले उसको स्टॉप करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर हम प्रॉपरली स्कैन करके समझ पाए तो हमारा वे एकदम सही हो सकता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स कहाँ पे, किस लेवल पे स्टार्ट करें, कहाँ पर इस पेपर इस टॉपिक को ख़त्म करें। फिर जब आपने टॉपिक की स्टडी कर ली तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, और सपोज आपको निमसेट के क्वेश्चन पूरे बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब आप राइट ट्रैक पे। अब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं बन रहे, तो बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, ना ही स्ट्रेस लेने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप जेई एडवांस नहीं दे रहे। पर अगर आप जेई एडवांस दे रहे हैं तो जेई एडवांस के क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं तो जेई मेंस के क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इस सब सॉल्यूशन को देखते हुए, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल एमसीए के लिए, निमसेट के लिए, या पहले तो आईआईटी रुड़की का भी एग्जाम होता था, सबसे नोन इंस्टीट्यूट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, तो इन सब इशू को देखते हुए, प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक कंप्लीटली निमसेट पी/क्यू के लिए एक बुक निकाली, जो लास्ट ईयर से बच्चे यूज भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है हर वो बच्चा जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ये उसके लिए बहुत यूजफुल बुक हो सकती है, क्योंकि इसको जिस ढंग से डिजाइन किया गया है, इस तरह की कोई बुक है नहीं। इसकी कॉपी हो सकती है, पर इस तरह की कोई बुक नहीं है, और इस बुक में ऐसी बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको आपके राइट ट्रैक तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। यानी आप 11th-12th की जो बुक यूज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, करें, पर कहाँ पे स्टॉप होना है और कहाँ से स्टार्ट होना है, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 1 बात करते हैं कि इस बुक में क्या है, और एक और बात कि ये बुक फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास घर पे आएगी ही, अराउंड 500 पेजेस की, बट इस बुक के साथ आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा, ये यूनिक फीचर है। और इस बुक की कॉस्ट तो इसके नंबर ऑफ पेजेस से भी कम है, पर इसमें ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि मैं अगर 2008 का पेपर या 9 का पेपर या 10 का पेपर फिजिकल देखना चाहता हूं तो देख सकता हूं, पर जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो देखे हुए पेपर में भी परफॉर्मेंस नहीं आती, इनफैक्ट करे हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग होते। ये भी मैंने देखा है कि जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स बच्चों को देता हूं तो करे हुए पेपर में उनकी मिस्टेक होती है। तो आपके पास 2 टाइप्स के सपोर्ट है। कैसे? नंबर 1 कि निमसेट एक्चुअल पेपर 2008 से 2025 तक के पेपर्स है, यानी अगर आपका मन है कि 20 जैसे देना भी चाहिए, 25 का पेपर डिफरेंट था, 24 का पेपर डिफरेंट था, 23, हर साल के पेपर में कुछ ना कुछ अलग चीज होती है, कभी टफ होता है, कभी इजी, कभी कुछ अलग अलग तरह की चीजें होती है। तो सबसे पहले आप पेपर दें और पेपर को देख के समझें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप कंप्लीट पेपर दें 25, 24, 23 का, और उससे आपको पता चलेगा कि फुल पेपर में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब उस पेपर को देने के बाद, ये पेपर ऑनलाइन सपोर्ट भी है बुक के साथ, अब उस पेपर को देने के बाद अब आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपने अलजेब्रा स्टार्ट की, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर प्रोग्रेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट, मैट्राइसेस, है ना, सेट, पीएनसी। अब आपने मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने 11th की बुक से कंप्लीट किया, जो ऑब्जेक्टिव शीट थी वो भी कर ली। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पी/क्यू टेस्ट दिया। ये भी यूनिक चीज है कि मैंने इसमें 2 तरीके से बुक को डिजाइन किया। एक तो बुक में हर टॉपिक को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी हर टॉपिक के 2008 से 25 तक के जो क्वेश्चन आए वो सेपरेट है, प्लस उनको मैंने ऑनलाइन भी लोड किया है। जितने भी क्वेश्चन है 30, 35, 40 जो भी आए, आप उसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे। अब ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद जब पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो अलग व्यू आता है, फील आता है, फिर आप उसको फिजिकल देखना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपके पास फिजिकल भी होना चाहिए मटेरियल, क्योंकि लगातार ऑनलाइन भी नहीं करना। तो यानी ये दोनों बड़े यूनिक फीचर्स है। पूरी बुक को चैप्टर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉट ओनली मैथ्स, LR, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एज वेल एज इंग्लिश, राइट। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जिनका सेक्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशंस हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी एक्सप्लेनेशन है। और एक और बात कि ये जो एक्चुअल पेपर्स हैं, फुल पेपर्स, इनके सॉल्यूशन भी हैं, यानी वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। यानी ये बुक अपने आप में इतनी यूनिक चीज है जो आपकी हर तरह से हेल्प करने वाली है। क्या क्या है बुक में? मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश, राइट। ईयर वाइज क्वेश्चंस है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये सब कुछ इसमें है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है। इसके अलावा मैंने बोला कि ये अपने आप में फिजिकल तो आपके पास आएगी ही आएगी, ये बुक आपके पास फिजिकल तो आएगी घर पे, बट ऑनलाइन भी सपोर्ट है जिसमें कि वीडियो सॉल्यूशंस होंगे जो पेपर्स हैं,
इसके अलावा मैंने सोचा कि अगर कोई बच्चा ये बुक कर रहा है तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो कर रहा है, पर अब प्रीवियस ईयर पेपर के बाद भी उसका मन हो कि काश ऐसे कुछ पेपर मेरे को अलग से मिल जाते देने को, तो डोंट वरी, 10 ऑनलाइन मॉक पेपर्स भी रखें, राइट। और वो भी नए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैं हर बार इसमें चेंज करूंगा। तो जैसे अभी वेक्टर हट गया है तो नए पैटर्न के हिसाब से होंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम है, ऑल इंडिया रैंकिंग का एस्टिमेशन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बुक की बात करूं तो बुक लगभग 500 पेजेस की है। यदि आप इसकी प्रिंट भी करवाने जाएं, फोटोकॉपी भी करवाएं या पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं, तो भी आप सोचें तो इसकी कॉस्ट उससे भी कम है और ये आपको घर पर मिलेगी। यानी डिलीवरी होगी 3 to 5 डेज लगते हैं नॉर्मली, रिमोट एरिया में कई बार 10 डेज तक भी लग सकते हैं। पर आपने जहाँ से बुक जैसी बुक लेते हो तो आपके पास श्योरिटी है कि बुक आ जाएगी। अब और ऑनलाइन सपोर्ट तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि इसमें क्योंकि ऑनलाइन सपोर्ट हम दे रहे हैं तो बीच बीच में मैं स्पेशल सेशंस भी लेता हूँ। कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि कैसे आप हाउ टू क्रैक निमसेट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या थे, ये सब एनआईटीज़ की सीट्स क्या हैं, मैट्रिक्स क्या है, कितने एनआईटी बढ़े हैं, कम हुए। और सबसे यूनिक चीज़ जो है ना इस बुक में कि हर टॉपिक को मैंने सेपरेट भी किया और साथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड फंक्शन है, हर टॉपिक को सेपरेट किया और ये भी बताया कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए, जिससे एक नज़र में, एक सिंगल नज़र में आप ये समझ पाएँ। जैसे क्रिकेट मैच अगर कभी नहीं देख पाए तो आप ग्राफ देख के समझ सकते हो कि किस टीम ने कैसे परफॉर्म किया है। सेम थिंग कि जैसे ही आप इसको खोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 लिए मैंने, बुक में मिलेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड फंक्शन, तो 2025 में 3 क्वेश्चन थे, 24 में 1 थे, 3 में 2 थे, 22 में 1 थे, 21 में 4 थे, 20 में 7 थे, 19 में 1 थे, यानी 3-4 क्वेश्चन एवरी ईयर आए हुए हैं। ये हर टॉपिक को ग्राफिकल तरीके से समझाया। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है, पर 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो प्रीवियस ईयर को देखते हैं हम तो हमें कई बार समझ में आता है कि कभी भी किसी टॉपिक को कई बार नहीं भी पूछते, हम कितना भी तैयार करके जाएं, ये भी देखा गया है। तो इस तरह से पूरे टॉपिक को, जैसे प्रोबेबिलिटी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी को देख के समझ में आता है ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? 25 में 6 क्वेश्चन है, 24 में 7 है, 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 4 है, तो हमारी क्लियरिटी आती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब देखो जैसे मैंने, अब जैसे 25 में वेक्टर को इन्होंने हटा दिया है, राइट। अब वेक्टर सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसके पहले अगर आप देखते तो 25 में 6 थे, 24 में 6 थे, 23 में 6 थे, 22 में 4 थे, पर 7 थे, यानी 6, 7, 8 क्वेश्चन तक आए। अब ये कहाँ पे जाएंगे? तो ऑब्वियसली ये एलजेब्रा में या मे बी ट्रिग्नोमेट्री में या कैलकुलस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी इस बुक के थ्रू, इस टॉर्च चार्ट के थ्रू सब पता चलता है। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी 17, 18 और 19 में 2, 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर और कहीं नहीं पूछे गए। यानी आपको इस चार्ट को देख के ये समझ में आता है कि क्या। और अब जैसे एलआर का भी एक सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग, तो 25 में 2 क्वेश्चन थे, 24 में 1 था, 23 में 5 क्वेश्चन थे। तो एक हमें क्लियरिटी आती है कि भाई मुझे किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, ये एकदम क्लियरली बता रहा है। जैसे पजल्स की बात करें, क्योंकि सिलेबस एलआर है, तो पजल्स देखें तो 25 में 7, 24 में 7, 23 में नहीं थी, 22 में 5, 8, 12, 19, 16 तक गए हुए। मतलब 50% तक भी, 50% के आसपास तक आए। कई बच्चे बोलते हैं सर पजल्स नहीं बनती, मैं बोलता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा नॉन पजल्स के क्वेश्चन है, वो कर लो ना, आपके सामने पिक्चर क्लियर। आज तक हाईएस्ट 19 ही गया ना, पर नॉर्मली देखें तो 7, 8, 10 गया। तो आपके पास 25, 30 क्वेश्चन वो हैं जो पजल्स नहीं है। मान लो इंग्लिश वीक है, कई बार पजल्स एकदम क्लिक नहीं करती, तो आपके पास स्कोप है। तो ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करती है। और अब इस बुक के लिए आपको क्या करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, पर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप इसको ले सकते हो। जैसे ही लेंगे तो 3, 4, 5 डेज में आपके घर आ जाएगी। तो यही मुझे बताना था। ये एक सिंपल सी बात है कि इस बुक में 18 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो एक ही बुक में है और बहुत मेहनत से बनाई है। डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको कहीं पे भी अगर आप भटक रहे हो तो आपको राइट ट्रैक पे लाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना, कहीं जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास राइट डायरेक्शन हो।
प्रीवियस ईयर पेपर हमें राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।